तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों आज हम नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर पैरा मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते होते हैं तो उनके लिए जो होता है मेन होता है वो होता है हमारा वाइटल। वाइटल जो होता है वो हमारा जो शरीर का बेसिक फंक्शनल का मेजरमेंट होता है। वाइटल जो होता है शरीर का बेसिक फंक्शनल और मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले वाइटल में क्या आता है बीपी। तो बीपी जो होता है यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। इससे mmHg का मतलब होता है मरकरी से, इसकी यूनिट जो होती है mmHg होती है। इसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो इससे आपके लेवल का पता चलता है कि आप किस लेवल के हैं। तो अगर जब आप इसकी यूनिट लिख देते हैं तो आपका अच्छा असर पड़ता है उस पर। यूनिट लिख देते हैं किसी चीज़ की, जैसे आपने लिख दिया 120/80, ये क्या होता है? ये नर्सिंग स्टूडेंट की पहचान नहीं होती है। नर्सिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो यूनिट भी लिख देते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ कैसा पढ़ाया जाता। तो चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो जो यूनिट होती है इसे ज़रूर लिखें। 120/80 इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वो 120/80 होता है। 120 को हम सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को हम डायस्टोलिक कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा हार्ट रेट, यानी पल्स रेट जिसे भी कहते हैं। पल्स रेट हमारी जो होती है वो 60 से 100 बीट पर मिनट के बीच में होनी चाहिए। जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 60 से 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। जो 60 बीट पर मिनट के अगर नीचे हमारी पल्स रेट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर हमारी पल्स रेट 60 से नीचे आ रही है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर हमारी पल्स रेट 100 बीट पर मिनट के ऊपर अगर जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नंबर 3 पे आता है रिस्पायरेटरी रेट, यानी रिस्पायरेशन कितना होना चाहिए, यानी RR। सबसे थर्ड नंबर पे आता है रिस्पायरेशन रेट, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RR कहते हैं। जो हमारा रिस्पायरेटरी रेट होता है वो 10 से 20 ब्रीथ पर मिनट के रूप में होना चाहिए। इसके ही बीच में होना चाहिए, 10 से 20 के बीच में ही होना चाहिए हमारा। अगर हमारा जो RR होता है यानी रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो 16 के नीचे आता है, 16 के जब नीचे आ जाता है तो उसे हम ब्रेडीपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडीपीनिया कहते हैं। अगर वही हमारा RR जो होता है रिस्पायरेशन रेट होता है वो 20 पर मिनट के ऊपर अगर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टैकीपीनिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया। नंबर 4 पे आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 97.8 से 99 फ़ारेनहाइट होना चाहिए हमारा। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 97.8 फ़ारेनहाइट से 99.0 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री से नीचे आ जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर जो होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 97.8 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। अगर वही हमारा टेम्परेचर जो 104 फ़ारेनहाइट से नीचे ऊपर अगर जाता है तो उसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। नंबर 5 पे आता है हमारा ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा नापते हैं। 90 जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। कितना चाहिए? 95 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। इसे हम परसेंटेज में लिखते हैं, 95 से 100%। इसके बीच में हम अगर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो अगर लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिमिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। अगर जो बीपी होता है यानी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120/80 होता है हमारा नॉर्मल। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। नंबर 2 पे आता है हार्ट रेट, यानी जिसे पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट जो होती है वो हमारी 60 से 100 बीट पर मिनट के रूप में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। अगर 60 से हमारी पल्स रेट जो होती है वो 60 से अगर नीचे जाती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर 100 के ऊपर जाती है तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं।
अगर हमारी जो तीसरे नंबर पे आता है हमारा रिस्पायरेशन रेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RR कहते हैं। तो जो हमारा रिस्पायरेशन रेट होता है वो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और अगर हमारा जो RR यानी रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो 16 के नीचे जाता है तो उसे हम ब्रेडीपीनिया कहते हैं। अगर वो 20 के ऊपर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैकीपीनिया कहते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा टेम्परेचर जो होता है 97.8 से 99 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट तक होता है, उससे ऊपर हो जाता है तो उसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है ऑक्सीजन लेवल जो होता है हमारा 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। लो ऑक्सीजन लेवल को हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।